जय हिंद साथियों, मैं सतबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गगन अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत का निर्माण कैसे हुआ, कि भारत कैसे बना। ये नहीं बताऊंगा आपको कि भारत कैसे बना, यहाँ के राज्य कैसे बने। मैं बताऊंगा कि भारत का जो भूभाग था वो कहाँ था पहले और आज कहाँ पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों कि भारत का निर्माण कब हुआ था। बात है लगभग आपको पता होगा, जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो निर्माण है वो हुआ था लगभग 4 अरब और 20 करोड़ साल पहले। 4 अरब और 20 करोड़ साल पहले की बात है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था। और उस टाइम आप कह सकते हैं कि ये एक आग का गोला था। ठीक है दोस्तों, ये आग का गोला था और इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में एक आग थी, मतलब कि, और टाइम के अनुसार वो जो आग थी, जो उष्मा थी, जो हीट थी, वो धीरे धीरे शांत होती चली गई। और हम बात करेंगे लगभग 27 करोड़ साल पहले की। 27 करोड़ साल पहले की हम बात करेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, जितना भी हमारा भूभाग है, जितने भी हमारे आज के टाइम में देश हैं, जो भी हमारे महाद्वीप हैं, सबको अगर मिला दिया जाए तो जितना टोटल एरिया बनता है, ये सारा का सारा एरिया उस टाइम एक ही था। ठीक है दोस्तों, ये पूरा का पूरा भूभाग जो पृथ्वी थी वो एक ही थी। बेसिकली इस पर सूखा था और पानी था, बट अगर इसको मिला दिया जाए तो उस टाइम ये जो आज का क्षेत्रफल है और उस टाइम का जो क्षेत्रफल था वो इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, तो होता क्या है दोस्तों, जो उस टाइम की भूमि थी उसको बोला जाता था, उसका नाम था पेंजिया। जो उस टाइम की जो भी भूमि रही होगी उसका नाम था पेंजिया। ठीक है दोस्तों, पेंजिया नाम दिया था उसका, उस भूमि का दिया था किसने दोस्तों, एक शख्स था जिसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर था। और ये जो शख्स था अल्फ्रेड वेगनर, ये बेल्जियम का था। अल्फ्रेड वेगनर जो नाम था, सॉरी, ये जर्मन का एक शख्स था। और इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1880 से लेकर और 1930 तक के बीच। ठीक है दोस्तों, ये जन्म हुआ था इसको 1930 में, इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर, जिसने बताया था कि उस टाइम की जो भूमि थी उसको पेंजिया नाम दिया गया था, जो ज्वाइंट थी। ठीक है दोस्तों, पेंजिया, हिंदी में पेंजिया बोलेंगे और इंग्लिश में भी पेंजिया ही बोलेंगे इसको। अल्फ्रेड वेगनर ये एक जर्मन का था, जिसने ये भी बताया था कि जो जीवों की उत्पत्ति थी, जीवों के बारे में, जब पेंजिया था, पेंजिया मतलब कि जब पूरा भूभाग एक था, उस टाइम भी इस पर जीव पाए गए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि इस भूमि में काफ़ी उथल पुथल होती है। कोई वैज्ञानिक मानता है कि इसमें ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, कोई बोलता है कि इसमें प्लेटों का जो प्लेटें हैं वो धंस गई, जो हल्की थी वो ऊपर उठ गई। आपको पता भी होगा दोस्तों कि 2 प्लेटें होती हैं, एक हल्की होती है प्लेट, एक भारी होती है। जो प्लेट हैवी होती है, भारी होती है, वो नीचे की ओर धंस जाती है, और जो हल्की होती है वो ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, पेंजिया के बाद की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो संपूर्ण पृथ्वी थी, जो भूमि थी, उसके 2 भाग हो गए। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे करके मैं एक इमेज बना रहा हूँ। इसके 2 भाग हो गए। जो ऊपर का भाग था इसको बोलते थे लोरेशिया, और जो नीचे का भाग था इसको बोलते थे गोंडवाना। ठीक है दोस्तों, इसका जो ऊपर का हिस्सा था, जो नॉर्थ साइड का हिस्सा था, उसको बोलते थे लोरेशिया, और जो नीचे का हिस्सा था इसको बोलते थे गोंडवाना। ठीक है दोस्तों, लोरेशिया था, जो आपका लोरेशिया नाम दिया था, इसमें आपके जो पढ़ते थे, तो एशिया पढ़ता था। उसके बाद इसमें यूरोप पढ़ता था, और उसके बाद इसमें नॉर्थ अमेरिका ये पढ़ते थे, एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। ठीक है दोस्तों, इसमें लोरेशिया में। अब जो आपका गोंडवाना क्षेत्र था,
इसमें आपका क्या क्या पड़ता था, एक अफ्रीका पड़ता था, अफ्रीका पड़ता था, एक इसमें पड़ता था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पड़ता था इसमें, ठीक है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका भी इसमें पड़ता था, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये सब इसका हिस्सा था। और जो इंडिया था वो भी आपका इसी में पड़ता था, इंडिया गोंडवाना क्षेत्र में। अगर आपसे कभी पेपर में पूछ ले कि गोंडवाना क्षेत्र जो है वो साउथ की साइड में था और जो ऊपर का हिस्सा था उसको बोलते थे लोरेशिया। लोरेशिया में 3 देश पड़ते थे, एक एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। जो गोंडवाना क्षेत्र था उसमें आपका अफ्रीका पड़ता था, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और इंडिया भी इसी में आता था। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसके बाद की कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये जो क्षेत्र थे ये आपस में टूटने शुरू हो गए, ये आपस में टूटने शुरू हो गए। ये तो नाम के बाद में दिए वैज्ञानिकों ने, हालांकि उस टाइम पे तो कुछ भी आप बोल सकते हैं भूभाग था और वो टूटना शुरू हो गया था और काफ़ी किलोमीटर दूर जाके वो रुके थे, काफ़ी किलोमीटर दूर जाके वो रुके थे, ठीक है दोस्तों। अब हमें चलो ये तो हमने मोटा सा देख लिया, हम बात करेंगे इंडिया की कि इंडिया कैसे बना। सबसे पहली बात है जो इंडिया है आपका वो आता है गोंडवाना क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। गोंडवाना क्षेत्र में आता था उस टाइम पे जब ये पेंजिया के बाद ये टूटा था। और पेंजिया की जो बारे में बताया था वो बताया था अल्फ्रेड वेगनर ने, जो जर्मन का था है, और 1880 से 1930 के बीच के इसका कार्यकाल रहा है, मीन्स समय रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो ये एक इसमें से इस गोंडवाना क्षेत्र में से एक और हिस्सा टूटा जिसमें आते थे, उसमें आता था भारत आता था आपका, दूसरा उसमें आता था पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान आता था आपका, उसके बाद आता था मेडागास्कर, ठीक है दोस्तों, मेडागास्कर। और इसमें नेपाल और भूटान आते थे। और कुछ हिस्सा आपका म्यांमार, ये कुछ हिस्सा था इसका, कुछ हिस्सा, ठीक है दोस्तों। उस टाइम पे जो ये टुकड़ा आप कह सकते हैं भूमि का जो टूटा था वो एक्चुअल में मेडागास्कर के रूप में टूटा था, जो उस टाइम में टुकड़ा टूटा था। उसके बाद उसमें से भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सारा भूखंड एक ही था और ये अलग अलग हुए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी तेजी से ये नॉर्थ साइड की ओर बढ़ने लगा था, आप कह सकते हैं उत्तर दिशा की ओर ये बढ़ने लगा था। हालांकि था किसका हिस्सा ये था गोंडवाना क्षेत्र का। यहाँ से टूटने के बाद ये ऐसे ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर तेजी से बढ़ने लगा था। और फाइनली क्या होता है कि ये जो हिस्सा है ये आपका ऊपर आके जहाँ पे आज हिमालय है, हिमालय। अच्छा दोस्तों एक बात और मैं आपको बताता हूँ, हिमालय के बताने से पहले जो ये बीच में खाई थी, यहाँ बीच में जो हिस्सा था, ये जो हिस्सा था आपका बीच में जिसमें पानी था, ये बीच में हिस्सा था पानी का, इसको बोलते थे पर्मो ट्रायसिक। ये खाई थी, इसको पर्मो ट्रायसिक खाई का नाम दिया, पर्मो ट्रायसिक, PERM पर्मो TRIASSIC, पर्मो ट्रायसिक का नाम दिया था इसका खाई का। और जब ये हिस्सा टूट के लोसेरिया के साइड गया, गोंडवाना से हिस्सा टूटकर, तो ये जो भारत का एरिया है लद्दाख का एरिया पड़ता है, वहाँ पर जाकर टकराया, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे उस टाइम जो था, जो हल्की प्लेटें थी, जो आपकी ये एक साइड ले लेते हैं भारी प्लेट, एक साइड ले लेते हैं हल्की प्लेट, ठीक है दोस्तों। तो हल्की प्लेट थी वो ऊपर उठ गई ऐसे करके, और जो भारी प्लेट थी वो ऐसे करके नीचे की ओर धंस गई। तो इससे क्या हुआ, जब ये हल्की प्लेटें ऊपर उठती चली गई तो इससे आपका उत्पत्ति हुई हिमालय की, ठीक है दोस्तों। और आज भी आपको पता होगा हिमालय की ऊंचाई साल पर साल बढ़ रही है, इसी कारण वो बढ़ रही है कि जो प्लेटें हैं वो ऊपर उठ रही हैं। आज भी ये वैज्ञानिक मानते हैं कि जो ये हिस्सा है जिसको आप भारत मानते हैं, या तो ये हिस्सा आज भी नॉर्थ साइड की ओर बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। हालांकि इतना जल्दी नहीं बढ़ रहा, इसको कहीं काफ़ी अरबों करोड़ों साल लगते हैं बढ़ने के लिए, तो इस कारण हमें ये प्रतीत नहीं होता बढ़ता हुआ, ठीक है दोस्तों। तो हिमालय का निर्माण हुआ, जहाँ पे हिमालय है आज
वहाँ पे कभी टेथिस सागर हुआ करता था दोस्तों। टेथिस सागर, ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है। टेथिस सागर, जहाँ हिमालय वहाँ क्या था, टेथिस सागर होता था। और ये लद्दाख से टकराने के बाद ये जो प्लेटें थी इनकी गति बिल्कुल धीमी हो गई थी और ये वहाँ पे जाके मानो एक तरह से लगभग स्थिर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके जो हमारा है इंडिया का जो भूभाग है उसका निर्माण हुआ था। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। शुरू में क्या था, जो भूमि थी उसको एक नाम दिया था पेंजिया। पेंजिया नाम जो देने वाला था वो था अल्फ्रेड वेगेनर, जो जर्मन का था। 1 नवंबर 80 को उसका बर्थ होता है, 1930 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी ने सबको सबसे पहले बताया था कि जो संपूर्ण भूमि थी वो सबसे पहले एक ही थी। ठीक है दोस्तों, उसमें कोई भी बीच में आपस में खंड या विभाग या आप कुछ भी कह सकते हैं नहीं था। इसी ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जब बनी, जब ये सब बातें हुई, इससे पहले ही पृथ्वी के ऊपर जीव थे और जो हाई टेम्परेचर था शुरू में पृथ्वी का, और उसके बाद इसमें मौसम चेंज होने लगा, बरसाती होने लगी और कई अरबों खरबों सालों के बाद ये ठंडी हो गई, शांत हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इसने जो पृथ्वी को था उस टाइम इन्होंने पाया कि 2 हिस्सों में पृथ्वी बंट गई थी। एक था लोरेशिया और एक था गोंडवाना क्षेत्र। 2 क्षेत्रों के थे और जो बीच में पानी वाला हिस्सा था इसको खाई माना गया, परमोट्रेसिक खाई माना गया था। ठीक है दोस्तों, जो लोरेशिया था उसमें एशिया आता, आपका यूरोप और नॉर्थ अमेरिका था। जो गोंडवाना क्षेत्र था अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और इंडिया भी इसमें आता था। ये बात याद रखना कि गोंडवाना क्षेत्र में उस टाइम इंडिया आता था। आज से लगभग 27 करोड़ साल पहले की बात है ये। उसके बाद क्या होता है कि इसमें एक जगह पड़ती है मेडागास्कर। उस टाइम तो इसका नाम मेडागास्कर नहीं था, बाद में रखा गया। तो ये सब जो भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार का कुछ हिस्सा और मेडागास्कर, ये वहाँ से टूट के अलग हो गए शुरू में। और उसके बाद क्या हुआ कि मेडागास्कर से ये सब टूट के मेडागास्कर से भी अलग हो गए और मेडागास्कर अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जब ये क्षेत्र काफ़ी तेज़ी से नॉर्थ की ओर बढ़ रहा था काफ़ी स्पीड में, तो ये लद्दाख, जो आज का लद्दाख है, वहाँ पे जाकर ये जो इसकी हल्की प्लेटें हैं वो ऊपर उठ जाती हैं और जो भारी प्लेटें हैं वो ऊपर के हिस्से से टकराने के बाद जो आगे का हिस्सा था भूमि का, जो इसकी जो आपका लोरेशिया वाले हिस्से में पड़ता था, उससे टकराने के बाद क्या हुआ कि ये जो हल्की प्लेटें थी वो ऊपर उठ गई और भारी प्लेटें नीचे रह गई, और जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ या हिमालय की उत्पत्ति हुई। और हिमालय आज जहाँ स्थित है वहाँ पे कभी टेथिस सागर हुआ करता था। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का निर्माण कैसे हुआ ये हमने देखा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी और आपको अच्छा भी लगा होगा जानकर। शायद कुछ बच्चों को ये बातें पहले पता भी नहीं होंगी, कुछ बच्चों को पता भी होंगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, भूगोल के लिए अलग बना रखी है, मैथ के लिए अलग और फिजिक्स के लिए अलग, और अब जो जियोग्राफी है उसके लिए अलग। तो सबके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने वीडियो डाल रखी हैं, तो आप वहाँ से जाकर उनको सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।